वंदे मातरम। जिसकी इकाई का अंक 7 हो उस संख्या के वर्ग की इकाई का अंक क्या होगा? 9। अब कैसे? इकाई का अंक 7 है तो उसके वर्ग के इकाई का अंक देख लीजिए। अब आप देखेंगे कि अगर इकाई का अंक 7 है तो इसका वर्ग करेंगे, 7 सता 49 आता है, तो इसके वर्ग की इकाई का अंक कितना आया? 9। तो यहाँ पर आया 9। जिसके इकाई का अंक 8 हो उस संख्या के वर्ग की इकाई का अंक क्या होगा? तो आप यहाँ देख लीजिए, जिस संख्या की इकाई का अंक क्या है? 8 है, तो 8 का वर्ग करेंगे तो 8 टाइम 64 आएगा, तो इसके इकाई का अंक कितना आया? 4। तो आपका यहाँ क्या मिल रहा है? 4। ठीक है। फिर जिस इकाई का अंक 9 हो उस संख्या के वर्ग के इकाई का अंक कितना होगा? तो आप यहाँ देख सकते हैं, तो 9 है, तो अगर हम 9 का वर्ग करेंगे तो 9 9 81, तो इसके वर्ग का इकाई का अंक 1 आएगा, तो यहाँ पर इसका आंसर आएगा 1। तो 81 के वर्गमूल का वर्गमूल क्या होगा? तो 81 का वर्गमूल निकालेंगे तो 9 आएगा, और 9 का वर्गमूल निकालेंगे तो 3 आएगा। ठीक है। जिसके इकाई का अंक हो तो वो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होती, तो 7। ठीक है। फिर है x + 3 = 0 समीकरण का मान क्या होगा? तो ये x इधर ही रखेंगे, 3 को उधर 75 करेंगे तो कितना आएगा? -3। 9/9 और गुणे 4/9 में से 9 9 सरल कर देंगे तो उत्तर कितना आएगा अपना? 4/9। तो इसका आंसर होगा 4/9। 1/2 - 1/2 अगर जोड़ेंगे तो चूनी दोनों है माइनस माइनस, तो इसका आंसर आएगा 0। ठीक है। यहाँ पे 6 का वर्ग है। प्रश्न 1 बार रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 6 का वर्ग क्या होगा? तो 6 का वर्ग अगर निकालेंगे तो यहाँ देखिए, 6 का वर्ग निकालेंगे तो 6 छंग 36, तो हमारा खाली जगह में क्या आएगा? 36 आ जाएगा। 49 का वर्गमूल तो 49 है, 49 का अगर हम निकालते हैं तो 7 आएगा। कैसे निकालते हैं? 49। ठीक है। अभी यहाँ पे हम देखेंगे कि पाइथागोरस हमारा यहाँ तक हुआ है कि 1 3 5 7 9 तो बराबर क्या होगा? तो यहाँ आएगा 5। फिर 1 3 5 7 9 है, फिर यहाँ खाली जगह में क्या आएगा? यहाँ पे 6 का वर्ग दिए तो यहाँ पर आएगा 11। ठीक है। पतंग चतुर्भुज के विकर्ण होते हैं, तो पतंग चतुर्भुज के 2 विकर्ण होंगे, तो पतंग चतुर्भुज आपका कैसा होता है? ऐसे देखिए बनता है ऐसा, तो ये आपका पतंगाकार चतुर्भुज बन गया। ठीक है, काइट आकार का। तो उसके बाद कितने विकर्ण हुए? ये ऐसा बनता है बच्चों, ऐसा। तो एक विकर्ण यहाँ जाएगा और दूसरा विकर्ण यहाँ, तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा 2 विकर्ण। समलम चतुर्भुज जो होता है उसके कितने विकर्ण होते हैं? तो समलम चतुर्भुज कैसे? ऐसे बनता है। ठीक है। तो एक विकर्ण ये हुआ और एक विकर्ण ये हुआ, तो कितने विकर्ण होंगे? 2 विकर्ण। एक चतुर्भुज के चारों कोणों के माप समान है तो प्रत्येक कोण के माप ज्ञात कीजिए। तो आप जानते हैं चतुर्भुज के चारों कोणों का माप 360 डिग्री होता है। ठीक है। तो एक चतुर्भुज के चारों कोणों का माप समान हो तो प्रत्येक कोण की माप कितनी होगी? तो यहाँ देखिए, चतुर्भुज के चारों कोणों का माप 360 है, तो चारों कोण में यानी 4x = 360, x = 360/4 यानी बराबर x = 90। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 90 डिग्री। फिर एक चतुर्भुज के 3 कोणों के माप का योग 300 है, तो चौथे कोण का माप। अब पहला कोण x है और बाकी के तीनों कोण 3 हैं और 360 है। अब x = 360 - 300 कर दीजिए, तो ये आपका कितना आया? 60। तो x = 60 आया, यानी कि इस कोण का माप कितना होगा? 60 होगा। समीकरण 2x + 3 = 11 हो तो x की वैल्यू ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे क्या है? 2x + 3 = 11। अब 2x 11 - 3, ये प्लस उधर गया तो माइनस, तो यहाँ 8 आया। 2x = 8, x = 8/2, x बराबर आपका आया 4। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? 4। इसी तरह से 3x - 8 3x - 1। ठीक है। तो देखेंगे 3x - 1 = 8 के लिए। ठीक है। तो
3x माइनस 1 बराबर 8 है, तो x की वैल्यू आपकी क्या होगी? तो यहाँ 3x बराबर 8, यहाँ माइनस इधर गया प्लस हो गया, 3x बराबर हुआ 9, x बराबर हुआ 9/3, ठीक है। तो और x बराबर हुआ 3, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 3 आएगी। अब 4x प्लस 1 3x माइनस 1 बराबर 9/5 का समीकरण का मान क्या होगा? अपना अगला सवाल है कि 4x प्लस 1/3x माइनस 1 बराबर 9/5 समीकरण का हल। तो यहाँ पे देखिए कि 4x प्लस 1 बराबर 3/3x माइनस 1 बराबर 9/5, इसको तिर्यक गुणा कर देंगे, ट्रांसवर्सल मल्टीप्लाई। फिर यहाँ पर 5 ब्रैकेट में लिखकर 4x प्लस 1 बराबर 9 ब्रैकेट में 3x माइनस 1 करेंगे, यानी 5 को इस पक्ष में और 9 को इधर वाले पक्ष में गुणा करेंगे। तो 5 चौक 20x प्लस 5 आया, 9 3 27x माइनस 9 आया। अब 27 को इधर लाएंगे तो यहाँ प्लस में है, तो इधर आने पे माइनस हो गया। अब 5 यहाँ प्लस में है, इधर आने पे माइनस हो गया, और माइनस माइनस जुड़ गए, आया -14। अब 27 में से 20 निकाला तो -7 आया, यानी जो संख्या बड़ी है, प्लस की बड़ी तो प्लस में, माइनस की बड़ी तो माइनस में। यहाँ -7x लिखा बराबर -14 के। अब माइनस और माइनस दोनों कट गए, x बराबर 14/7 किया, 107 को इधर ले गए और x की वैल्यू आई 2। तो यहाँ पर आपका वो x की वैल्यू कितने आएगी? तो यहाँ पर होगा 2 मान, ठीक है। 3/2x प्लस बराबर 2/x, इसकी वैल्यू देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे 3/2x प्लस 1 है और 2/x है, तो यहाँ पर ट्रांसवर्सल मल्टीप्लाई करेंगे, यानी तिर्यक गुणा, 3 का x के साथ और 2 का इसके साथ। तो यहाँ पर हुआ 3x और यहाँ 2x प्लस 1, तो 2 दूनी 4 और 2 1 कम 2 यहाँ लिखेंगे, ठीक है, 2 1 कम 2। अब यहाँ पे 4 में से 3 माइनस करेंगे तो 1 x आया, और यहाँ पर आपका बचा कितना? 4 को इधर ले गए, ठीक है। यहाँ से भी आप देखिए कि यहाँ पे 3 को इधर लाए और 2 को उधर ले गए, तो -2 हुआ, x बराबर आएगा -2। तो आपका वैल्यू आएगा कितना? x बराबर आएगा -2। -1 का व्युत्क्रम -1 ही होगा, ठीक है, -1 का व्युत्क्रम -1। यहाँ पे 4/3 और उसके बाद -1 का व्युत्क्रम -1 ही होगा। 4/3 3/4 गुणे 5/6 बराबर डैश 3/4 गुणे 5/3, तो यहाँ पर आपका होगा 4/3, और ये साहचर्य गुणधर्म के आधार पर होगा। 4/2 प्लस डैश बराबर 4/, तो यहाँ पर आपका आएगा 0, योग की तटस्थ संख्या के आधार पर। 20/10 गुणे डैश बराबर 20/10, तो यहाँ पर आपका आएगा 1, ठीक है। 2/3 प्लस 3/4 बराबर यहाँ पर आपका आएगा कितना? 3/4, यानी ये क्रम विनिमय के आधार पर। 2/3 प्लस 1/2 प्लस 3/5 और 2/3 प्लस डैश 3/5, तो आपका यहाँ पर आएगा 1/2। ये भी साचर नियम के आधार पर आएगा, योग के साचर नियम के आधार पर, ठीक है, ओके।